अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हद अहमद फ्रॉम सैदी मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर MBBS। आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट था कुछ अर्सा पहले तक, देन आई गॉट एडमिटेड हेयर। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अबाउट MD-CAT एंड हाउ टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। तो शुरू करने से पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं MD-CAT वगैरह जो होते हैं, साथ में नम्स होता है, इसके अलावा मेडिकल कैडेट वगैरह, ये MBBS में एडमिशन के लिए टेस्ट वगैरह होते हैं। MD-CAT तो बेसिकली जो है KP में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, फाटा के लिए अगर हो तो कुछ आउट KP कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। उसके बाद नम्स जो होता है वो पंजाब वगैरह के कॉलेजेस के लिए होता है, स्पेशली जो होता है नम्स और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के। उसके बाद आता है मेडिकल कैडेट। तो मेडिकल कैडेट का कुछ इस तरह होता है कि मतलब आप पहले टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपके MD-CAT और नम्स के आपको ये दोनों भी अटैम्प्ट करना होता है। उसके लिए जब आप ये दोनों अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक ओवरऑल एग्रीगेट बनता है, जिसकी बेस पर आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिलता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज में जब आपको एडमिशन मिलता है तो आपकी जो होते हैं 5 साल की जो स्टडीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं, और आफ्टरवर्ड्स उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अब बात करते हैं MD-CAT की। MD-CAT का जो पहले कोर्स था, क्योंकि वो तो प्रोविंशियल लेवल पे था, तो कोर्स जो था हर प्रोविंस का अलग अलग था। अब जो है नेशनल लेवल पे आ गया है, तो इसका जो कोर्स है MD-CAT का वो तकरीबन सेम हो गया है हर तरफ से। अब कुछ इस तरह है कि अब जो है आपको जब बायोलॉजी के लिए आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको फेडरल पढ़नी पड़ती है 7 KP के, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो बायो में कुछ ऐसा है ना कि मतलब ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको पहले करनी चाहिए, जिस तरह बायो एनर्जेटिक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए, क्योंकि वो जब कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है तो आपको फिर ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद जो होते हैं, अब जिस तरह अब क्राइमिंग की चीज़ें हैं, जिस तरह किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांट है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, अब ये जो है रट्टा मारने की चीज़ें हैं ना, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करें एंड विद अदर कोर्सेज करें। तो सर आपका ऐसा कवर होता है और फिर आपका ये इसके साथ रिवीजन होती रहती है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाता है। उसके बाद बात आती है जी फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो पहले आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे जाएं, कोशिश करें कि आप टोटली कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं ना, वो बहुत चीज़ आपसे कभी भूलती नहीं है। उसके बाद जो है आप ऐसा करें कि अब जो आप क्वेश्चन करते हैं, जो आप टॉपिक करते हैं, मेक श्योर कि आप उनमें से कुछ फार्मूले निकाल के अपने पास अलग से एक चार्ट में लिखें। जब आप अलग से एक चार्ट में लिखते हैं, आप रोज़ सुबह उसे देखते हैं, तो वो आपको याद रहता है। जब वो आपको याद रहता है तो आप डेली चीज़ों में से मतलब जो आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं उसमें से अपने फिज़िक्स के लॉज वगैरह निकालें, उस तरीके से आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है जी केमिस्ट्री की। अब जो केमिस्ट्री है, ये हम सबको लगता है बहुत आसान सब्जेक्ट है कि ईज़िली हो जाता है, और ये चीज़ ऐसी है, केमिस्ट्री इजीली हो जाती है, लेकिन जब हम करने जाते हैं उस वक्त हमसे वो कम्प्लीटली जो होता है गलत हो जाता है। केमिस्ट्री मेरे साथ खुद भी हुआ था, मतलब मैंने किया था, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला बाद में मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स सबसे कम थे MD-CAT। केमिस्ट्री में जो सबसे पहले क्राइमिंग की चीज़ें हैं ना, आई विल से यू टू आप हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक चैप्टर पढ़ते हैं, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाएं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास उसमें लिखें, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। अब वो एक शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जो होता है हमारा कोर्स, इंग्लिश का जनरल कोर्स होता है MD-CAT में। आप जनरल इंग्लिश पढ़ें। अब सर नसीर जो हैं वो AC पेशावर थे पहले, उन्होंने नसीर अब्बास साहब, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, PDFs में अवेलेबल हैं, या आप जाके ट्यूशन उनसे अकेडमीज़ में भी ले सकते हैं। फिर एक बात जो अक्सर एस्पिरेंट्स पूछते हैं और अपना वक्त उस पर ज़ाया करते हैं, अकेडमी। मैं खुद जो हूँ एक बार रिपीटर हूँ और एक बार जो है मेरा हो गया था, तो इस तरह है कि मैंने कभी अकेडमी ज्वाइन नहीं की, कभी कोई टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी में भी लोग जाते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर वो रह जाते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि वो जब सेल्फ स्टडी करते हैं वो सिर्फ अपनी बुक देखते हैं, बुक के अलावा और कुछ नहीं देखते। तो जब सेल्फ स्टडी आप करते हैं ना, उसमें आपको यूट्यूब देखना होता है। यूट्यूब में आई विल सजेस्ट आप रितु रतेवाल देखें बायो के लिए, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो है आप अलग पांडे देखें। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि पढ़ना कैसे है। हम लोग बुक्स तो उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता। पढ़ना ऐसे है ना कि सबसे पहले आपने हर चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है ना, आप उसके बाद जब आप उसके ऊपर अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। सही, जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद जो है आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें। हम मेडिकल वालों के बारे में यही बात फेमस है कि उनकी बुक्स बहुत गंदी होती है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक लफ्ज़ समझ आएगी कि यार ये जो लफ्ज़ लिखा है आपने, इसका बैक क्या है, इसका जो है मेन रीज़न पीछे क्या है। उसके बाद एक और चीज़ एस्पिरेंट्स को जो डिस्टर्ब करती है ना, वो फैमिली है। सही, हम
तो सही है, फैमिली है, वक्त स्पेंड करना चाहिए। लेकिन जब ये एमडी कैट की वो होती है ना प्रिपरेशन, उस वक्त आपको कोई आपका नहीं होता। आप पूरी दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाए, कमरे में ख़ुद को बंद कर लें और पढ़ते जाएं। क्योंकि जब आप खाने के लिए नहीं जाते हैं ना, आप 1 घंटा बैठ के जो ड्रामा देखते हैं ना, उस 1 घंटे में अगर आपका एक टॉपिक हो जाए तो उस ड्रामे से आपका वो अच्छा है। सही यही बात है। फिर इस तरह जो होते हैं, और फिर आप जो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये चीज़ आपको हेल्प तो करती है, लेकिन इसके साथ आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो आप 5 मिनट के लिए पीडीएफ्स उठाते हैं, आप व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम से यूट्यूब, और आपका उसमें 2-3 घंटे उसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब आप एमडी कैट के लिए पढ़ने बैठें, जब आपका इरादा है कि आपने करना है ना, तो फिर दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाए। आपने डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर जो होते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सही, तो यहाँ पे एमडी कैट के लिए ना हम एमबीबीएस वाले आपको यही प्रिस्क्राइब करेंगे ना कि इन दुनिया वालों से ना एक 4-5 महीने के लिए आप लोग दूर हो जाएं। फिर उसके बाद जो होते हैं, आप जो फ्रेशीज़ हैं, इम्प्रूवर्स हैं, उनके लिए साथ आ रहे हैं जी पेपर्स आ रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि पेपर आप इस तरह करें ना कि आपका एमडी कैट में हेल्प हो जाए। पेपर को इस तरह याद करें, इस तरह कॉन्सेप्चुअल पढ़ें कि एमडी कैट में जब आपको दोबारा आप बुक्स उठाएं ना पेपर्स के बाद, तो आपको फिर ज़्यादा खुद को ख्वार ना करना पड़े। आप एक बार पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप एक बार पढ़ें, आपके दिमाग में सब शॉर्ट पॉइंट्स आएँ। सही, तो उसके बाद जो होते हैं मार्क्स की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हैं। अगर आपके 99 मार्क्स भी हैं ना 100 में से, पर 1 मार्क इम्प्रूव होने के चांस है, गो फॉर इट। सही, मेरे अपने जो थे, मेरे बायो में 94 थे, और मुझे कज़न ने कहा मत दो पेपर, मत दो, एंड आई गेव इट एंड आई गॉट 100। तो यही बात है कि मतलब जब आप करने जाए ना, सब कुछ पॉसिबल है। 1 मार्क्स भी ना छोड़ें इसके लिए। ऐसा समझे कि बस ये पेपर जो है ना, यही मेरा सब कुछ है ना, और जब आप करने जाएंगे यू विल जस्ट एज थिंग अप। एमडी कैट कुछ नहीं है। एमडी कैट जो है कंपैरेटिवली ईटा जो होता है, ये बहुत आसान होता है। ईटा में जो होते थे एमसीक्यूज़ आपके हाई लेवल के होते थे, मतलब केमिस्ट्री के जो होते थे, फिजिक्स के जो मैथमेटिक्स, वो जो इंडल्ज होते थे गुस्से में, उससे हम मेडिकल वाले बहुत ख़राब हो जाते थे। लेकिन इस बार जो एमडी कैट है, इसमें हमारे जो फिजिक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो भी इवन ऑड नंबर भी नहीं होते, इवन नंबर की कैलकुलेशंस होते हैं, जो कि इजीली आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक कोर्स डिस्क्रिप्शन है ना, कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे बताऊंगा कि आप जो है ना, बायो के लिए आप फेडरल पढ़ें, 7 केपी पढ़ें, if you are a केपी के स्टूडेंट। अगर आप पंजाब के हैं और सिंध के हैं तो आप फेडरल पढ़ें। फिर उसके बाद जो है आपके केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री आप केपी के पढ़ें। केपी की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं ना, वो बहुत इजीली जो होते हैं नहीं कवर हो जाते हैं। सही, उसके साथ जो है आप पंजाब पढ़ें। फिर बात आती है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में जो है आप सिर्फ और सिर्फ केपी पढ़ें, इससे इट इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मतलब केपी में इतने अच्छे डिफाइन नहीं है, जिस तरह अब मोलर हीट कैपेसिटी है, कैपेसिटीज़। ये लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ आए थे केपी वालों को, इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि केपी में इसके सिर्फ एक पेज है और कुछ भी नहीं है, ना फार्मूला ना और कुछ। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा आप प्रोटीन को टच भी देते हैं इसके साथ। और इंग्लिश जो है वो जनरल इंग्लिश है, वो आप कर लें। केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर में एक चीज़ आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये चीज़ें जो है ना अक्सर लोगों से भूलती हैं। इवन दो आलक पांडे जो हैं, उनकी भी 84 वीडियोज़ हैं इस पर, उस पर बहुत टाइम ज़ाया होता है। आई सजेस्ट आप रिएक्शन से ज़्यादा उसके मैकेनिज़्म पे फोकस करें। जब आपको मैकेनिज़्म पता होगा कि क्लोरीन कहाँ से निकल के किस एंगल पे आके अटैच होता है, तो उसके बाद जो है ना आप इजीली कर सकेंगे। सही, फिर उसके बाद हर रिएक्शन के एक शॉर्ट नोट बनाएं, रिएक्शन के स्पेसिफिक नेम्स याद रखें। इस तरह ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप फेस कर लेंगे एमडी कैट, और इजीली आप यहाँ पे आ सकते हैं एडमिशन लेने। बिलीव मी, एमडी कैट कुछ भी नहीं है। जब आप करने जाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा बहुत